पुरुषोत्तम योग श्लोक 1 श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। श्लोक 2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला धश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोम्पलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। श्लोक 3-4 न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरुमूलमस्नशस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है, जो कि परम प्रभु हैं, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। श्लोक 5 निर्माण मोहा जितंगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुःखसंज्ञा गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धमी प्राप्त करते हैं। श्लोक 6 न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमन्मा। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। श्लोक 7 मम वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अनुवंश है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। श्लोक 8 शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्यक्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। श्लोक 9 श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन च रसः घ्राणमेव च अधिष्ठाय मंश्चायं विषयानुपसेवते। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध है, के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। श्लोक 10 उत्क्रामंतम स्थित वापि भुंजान व गुणान्वितम विमूढ़ा ननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है, लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। श्लोक 11 यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतस्। भगवद प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। श्लोक 12 यदादित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। श्लोक 13 गामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौष्टि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। श्लोक 14 गामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहमोजसा प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। श्लोक 15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। श्लोक 16 द्वाविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चाक्षरः चक्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। श्लोक 17
उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियमता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। श्लोक 18 यस्माक्षरतम तितोहमक्षरात्पि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक 19 यो मामेवं सम्मो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्लोक 20 एति गुह्यत्मन शास्त्रमिद मुक्तम मयांग एत बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्कृतम कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबोध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है।